पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में सईद नाम का एक गरीब मगर नेक दिल चुराहा रहता था। इसकी ज़िंदगी नहायत सादा थी। एक छोटी सी झोपड़ी, चंद बकरियां, एक मेहनती बीवी आयशा, एक नन्हा सा बेटा और सईद का बूढ़ा बाप अब्दुल्ला, यही इसकी सारी कायनात थी। अब्दुल्ला अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में बीमारी के बोझ तले दब गया था। एक दिन उसने कमज़ोर आवाज़ में अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा सईद, शायद मेरी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। मैं तेरे लिए दौलत या ज़मीन नहीं छोड़ सका। मेरा सरमाया बस ये चंद बकरियां हैं, मगर एक नसीहत है, अगर तू इस पर अमल करेगा तो अल्लाह तेरा हाल बेहतर कर देगा। सईद ने अदब से बाप का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बा जी फरमाइए। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला, बेटा अल्लाह की राह में सदका देते रहना। जो शख्स अपने रिज़्क में से अल्लाह के नाम पर खर्च करता है, अल्लाह उसके माल में बरकत डाल देता है और उसे हर आफत से महफूज रखता है। सदका देने वाला कभी महरूम नहीं रहता। ये कहकर अब्दुल्ला ने कलमा पढ़ा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। सईद पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, मगर बाप की नसीहत उसके दिल पर नक्श हो गई। बाप के जनाजे के बाद वो कब्र पर खड़ा होकर बोला, अब्बा जी मैं वादा करता हूँ कि सदका देना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे खुद भूखा रहना पड़े। वक्त गुजरता गया। सईद रोज सुबह बकरियां लेकर चरागाह की तरफ निकलता। बकरियों के चराने के दौरान वो लकड़ियां काटता, गठनियां बनाता और शाम को बाजार में बेच आता। जो कुछ पैसे मिलते उनमें से कुछ घर के लिए रख लेता और कुछ हिस्सा सदके के लिए अलग करके रख देता। कभी वो किसी फकीर को खाना खिला देता, कभी किसी यतीम बच्चे के हाथ में चंद सिक्के रख देता। आयशा अक्सर कहती, सईद हम खुद तंगदस्त हैं, तुम हर रोज सदका क्यों देते हो? सईद मुस्कुरा कर जवाब देता, बीवी ये मेरे बाप की नसीहत है। सदका देने से मुसीबतें दूर होती है और अल्लाह रिज़्क में बरकत देता है। हम गरीब जरूर हैं, मगर देने से कभी कमजोर नहीं होंगे। यूं सईद की जिंदगी सब्र, मेहनत और शुक्र के साथ गुजरती रही। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन जब वो बकरियां चरा कर वापिस आया तो देखा एक बकरी गायब है। दिल दुखा, मगर बोला, शायद अल्लाह मुझे आजमा रहा है, सब्र ही बेहतर है। अगले दिनों में एक एक करके मजीद बकरियां गायब होने लगी। असल में एक नकाबपोश चोर छुप कर इसके रेवड़ में हाथ साफ करता रहा। सईद के पास ना बकरियों की हिफाजत का वक्त था, ना कोई जरिया। घर के हालात बिगड़ने लगे, दूध खत्म हो गया, बच्चे भूखे सोने लगे। मगर सईद ने शिकायत ना की। रात को वो उठकर सजदे में गिर कर दुआ करता, या अल्लाह मैं जानता हूँ ये तेरी आजमाइश है, मुझे सब्र दे और दोबारा इतना रिज़्क अता करे कि मैं तेरी राह में खर्च कर सकूं। वक्त गुजरता गया। अब वो 7 बकरियों को जंगल नहीं ले जाता, बल्कि अकेला लकड़ियां काटने जाता, बेचता और फिर बकरियों के लिए घास लाता। दोहरी मुशक्कत के बावजूद वो सदका देना ना छोड़ता। हाथ में छाले पड़ गए, बदन थकन से चूर था, मगर दिल मुतमईन था। एक दिन जब वो लकड़ियां काट रहा था, उसकी नजर एक दरख्त के नीचे मट्टी से झांकती हुई लकड़ी की एक नोक पर पड़ी। तजस्सुस से उसने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद मट्टी के नीचे से एक पुराना लकड़ी का संदूक निकल आया। जब इसने ढक्कन खोला तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अंदर सोने के सिक्के और जेवरात चमक रहे थे। सईद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर कर बोला, ए मेरे रब, ये तेरी अता है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। वो संदूक घर ले आया। आयशा हैरान होकर बोली, ये क्या है सईद? सईद ने मुस्कुरा कर कहा, ये अल्लाह की रहमत है, मगर मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगा। इसमें से पहला हक अल्लाह की राह का है, गरीबों और मस्कीनों का। अगले ही दिन एक और करामात जाहिर हुई। वो तमाम बकरियां जो महीनों से गायब थी, अचानक सईद के घर के दरवाजे पर वापिस आ गई। गांव वाले हैरान रह गए। जब तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि वही नकाबपोश चोर जो बस्ती का एक अमीर मगर लालची शख्स था, उन बकरियों को चुरा कर अपने बाड़े में छुपा कर रखता था। काजी को खबर दी गई, चोर पकड़ा गया और सारा माल वापिस असल मालकान को दे दिया गया। चोरी की हराम कमाई एक लम्हे में खत्म हो गई। सईद ने आसमान की तरफ देख कर कहा, ये मेरा नहीं, मेरे बाप की नसीहत का सदका बोल रहा है। सदका माल को घटाता नहीं, बल्कि किस्मत को बदल देता है। उस दिन से सईद की जिंदगी बदल गई। झोपड़ी खुशहाल घर में बदल गई, मगर उसके दिल में गरूर नहीं आया। वो पहले से ज्यादा आजिज़ी से कहता, ये सब मेरे रब की रहमत है और सदके की बरकत है।
صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے ایسا انعام دیتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور ہمارا چینل اسٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔